नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन कुमार। आप देख रहे हैं लखीसराय एक्सपोज। अभी मैं लखीसराय ज़िले के पुरानी बाज़ार स्थित बालाजी CETT एकेडमी में हूं और यहां पर आप तमाम हमारे बीच आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो है ये सब सारे जो है टीचर्स के योग्य बच्चे हैं और ये बच्चे जो है भविष्य में आगे कुछ करना चाहते हैं। उन्हीं के माध्यम से और यहाँ पर जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा BTT के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन है हमारे साथ बात करने के लिए कि जिस तरीके से जो है कैबिनेट में बैठक की बात हुई है कि जो भी बच्चे अब पास होंगे वो 3 चरण में परीक्षा देंगे तभी जाकर वो शिक्षक बन पाएंगे। उसी के माध्यम से आज हम बात करने के लिए आए हैं बालाजी एकेडमी में। तो तमाम जो है बच्चे हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास कर लेंगे कि आखिर क्या सर पढ़ाते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके फेस टू फेस कर देते हैं। तो सारी बातें जो है खुलासा हो जाएगी कि कहीं ना किसी कि डाउट रह जाए, इसलिए बचने के लिए सबसे पहले आप करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है किस तरीके से तैयारी करवाते हैं सर और यहाँ का जो है सफल का राज्य क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोनी कुमारी। यहाँ पर सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। क्या जब आप प्रवेश किए थे अभी आपको कितने दिन हुआ? अभी 5-6 दिन हुआ है। 5-6 दिन में अभी तो फिलहाल कहा जा सकता है कि अनुभव उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ तो अनुभव हुआ होगा जो आप अब कैसे मतलब देखते हैं इस तरह? बिल्कुल। मतलब किस तरीके से सर पढ़ाते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो सफल हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल लगता है। चलिए, मोनी नाम बताया था ना? चलिए मोनी जी से हम बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि अभी ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं है। जब ज़्यादा दिन होगा तो ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है, क्या शिक्षा दिया जाता है, क्या मंत्र दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो ज़्यादा दिन से स्टूडेंट होंगे उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस है जिनका ज़्यादा मतलब ईयर हुआ 5-6 महीना, 2-3 महीना, कौन से हैं? वो हैं, आगे से कोई नहीं है। हाँ, आपका नाम क्या है? जी प्रिया कुमारी। यहाँ पर सर कैसे शिक्षा देते हैं? सर बहुत अच्छी शिक्षा। मान लीजिए आपके माध्यम से कोई विद्यार्थी आना चाहता है, आप पे भरोसा करता है, सर पे नहीं करते हैं, तो आपको उस बच्चे को, उस लड़का को, उस लड़की को क्या संदेश देंगे? जी हम उसको यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब कि लगता है कि उम्मीद यहाँ पर आने के बाद उसका पूरा हो जाएगा? जी सर, उसकी उम्मीद जरूर पूरी होगी सर। कारण ये है कि यहाँ हम बच्चों से ज़्यादा ना हमारे सर ही सीरियस हैं। जी सबसे बड़ा कारण यहाँ सफलता का राज मैंने जो ऑब्जर्व किया है तो मुझे यही लगता है कि यहाँ सर ही सीरियस है। हम लोग थोड़ा आलस में भी आ जाते हैं लेकिन सर पूरा सीरियस होकर हम लोग को पढ़ाते हैं। ऑनलाइन घर का भी काम देख करना पड़ता होगा, उसके बाद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसको किस तरीके से मेहनत करते होंगे कि आगे चल के आप एक शिक्षिका बनने वाली हैं? सर देखिए, काम कितना भी हो ना, मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बस हमने समय का मैनेजमेंट किया है। लड़कियों को क्या संदेश देंगे जो अभी तक खाना बनाती है, रोटी बेलती हैं, वो नहीं आना चाहती, सोचती है कि हम अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे, शिक्षिका नहीं बन पाएंगे, तो उसको क्या संदेश देंगे कि वो अपने काम को देखते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकती है। काम को देखते हुए पढ़ाई, उनको समय का मैनेज करना आना चाहिए, उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। सबसे पहले उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो भी पढ़ सकती हैं। सर अगर उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर तो उनको कोई नहीं ला सकता यहाँ तक, लेकिन अगर जिज्ञासा होगी तो जरूर कर सकती है सर। चलिए, तो और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी आप सुन रहे थे और भी छात्राएं से आपको हम मिलाते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी होती है और कैसे पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें, आपका नाम क्या है? शालिनी कुमारी। किस तरीके से यहाँ सर आपको देखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? क्या बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। आप कितने देर आपको यहाँ पर 3 महीना से। 3 महीना हो गया। 3 महीना में आपको अनुभव हो गया होगा यहाँ पर आने के बाद हमको जो है भविष्य उज्ज्वल होने वाला, हम हाँ। शिक्षिका बनने वाली हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं? अभी तक में आप कैसा अनुभव किए हैं कि हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे हमको लगता है कि सीटेट हम निकाल आने वाले लेंगे। भविष्य में हम हाँ सीटेट निकाल लेंगे, भविष्य में आने वाले हम शिक्षक बन सकते। उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे जो अभी तक बैठी हुई है घर में? बैठना तो नहीं चाहिए, सब काम करते हुए देखते हुए यहाँ आना पड़ता है। नहीं, उसको लगता है, उन लड़कियों को लगता है कि हम जो है काम कर रहे हैं, कि वो काम करते हुए भी वो अपना पढ़ाई को पड़ता है ना, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकाल के आना पड़ता है। चलिए, आपका नाम क्या था? शालिनी कुमारी। शालिनी कुमारी से आप सुन रहे थे कि आप अगर बैठे हुए हैं तो आप भी जो है अपनी मेहनत करके यहाँ तक सफल होकर शिक्षक बनने का दावत आप रख सकते हैं। तो और भी हम जानने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? कुमकुम भारती। आप कितने दिन से यहाँ पर? नवंबर सर जब से स्टार्ट किए हैं तब से नवंबर से ही। तो आपको तो एक अच्छी तरीक़ा से अनुभव हो गया होगा कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी आने आएंगे या पढ़ेंगे तो वो सर के माध्यम से वो शिक्षिका आने वाले भविष्य में बन पाएंगे। जी इसको कैसे देखते हैं? वो घर का काम देखते हुए अपना जिज्ञासा होना चाहिए कि हम भी सीटेट निकाल सकते हैं, मेहनत करके पढ़ के घर का काम कर उड़ के आ सके, यहाँ मेहनत करके अच्छे तरीके से सर बताते हैं और पढ़ाते भी हैं।
तो आप भी एक लड़की हैं, आप भी काम करती होंगी, लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसे हैं जो घर में बैठी है, सोचती है कि हम नहीं पास नहीं कर पाएंगे, नहीं आगे बढ़ पाएंगे, तो उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे? क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? वो तो पहले अपना आके यहाँ मौका तो दे, वो अपना जिज्ञासा को दें कि हम कुछ सीख सकते हैं। आके पहले वो समझेंगे, बुझेंगे कि वो अपना आप को जो जिज्ञासा होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मतलब आने वाले भविष्य में उनको जो भी मतलब बनने का दावत वो भी रख सकती है कि आने मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आप सुन रहे थे, आपका नाम क्या है? कुमकुम भारती से आप सुन रहे थे, और भी आपको हम विद्यार्थी से मिला रहे हैं। सारे से तो नहीं मिला सकते, लेकिन कुछ से हम जरूर आपको रूबरू करवा सकते हैं। आपका नाम क्या है? आरती सिन्हा। आप कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? हम फरवरी से पढ़ रहे हैं। फरवरी से पढ़ रहे हैं। कैसा अनुभव हुआ अभी तक? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लगता सर। है कि आप शिक्षिका बन पाएंगे? एकदम 100%। बिल्कुल बिल्कुल तो उन सर। लड़कियों को बस क्या संदेश देंगे जो अभी तक घर में बैठी हुई है, वो चाहती है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप भी एक लड़की होने के नाते आप क्या उन लड़कियों को संदेश देंगे? हम यही देंगे कि काम ऐसा कुछ नहीं है। काम क्या है? 2 घंटा खाना बनाना, बाकी तो हम बैठे ही रहते हैं। तो क्यों ना हम सही दिशा में प्रयोग करें पढ़ने के क्षेत्र में, क्योंकि जुनून होना चाहिए, कोई चीज़ के लिए पागलपन होना चाहिए, तभी हासिल हो सकती है। इसीलिए पढ़ाई मेन है कि अगर हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और अगर जुनून है तो कितना हो हार्ड ले, अगर पढ़ाई रहेगा मेरा बढ़िया तो हम निकाल ही लेंगे। इसीलिए हम यहाँ के हम बहुत कुछ सीखे हैं। और पहले हमें ऐसा लगता था कि हम लड़की हाउस वाइफ ही बन के रह जाएंगे, लेकिन नहीं, अब जुनून है कि हम कुछ करके दिखाएंगे ज़रूर। लगता है कि आप एक शिक्षिका बनेंगे? एकदम हम 100%, 100%, 102%। 100 में ऊपर ही जाइए, कमेगा नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो है बच्चे को अनुभव हो चुका है कि आखिर कैसे पास किया जा सकता है। और भी हम आपको मिलवा देते हैं, क्योंकि अभी 2-4 है, सबसे बातें नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम भी मेरे पास कम है, लेकिन जल्दी जल्दी हम आपको और भी बच्चे से रूबरू करवा रहे हैं। आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी। कितने दिन हुआ है आप पे पढ़ने? 4 दिन। 4। आपसे नहीं पूछेंगे। आपका नाम क्या है? बंटी कुमारी। कितने दिन हुआ? अभी तो 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। आपको कैसा अनुभव हुआ अभी तक यहाँ पे? ठीक ही है। लगता है कि आप एक शिक्षिका बन पाएंगी हाँ। आने वाले भविष्य में? हाँ। अच्छा, उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे कि आप एक लड़की हैं, आप भी एक काम करती होंगी घर में, लेकिन काम करने के नाते भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी सब लड़कियां हैं कि एक सोचती है कि मैं काम करती हूँ, आगे नहीं भविष्य में बढ़ पाऊंगा, तो उसको क्या संदेश देंगे? अब वो ना समझेगी। जैसे आप एक लड़की हैं, आप भी काम करती होंगी, फिर भी आप एक संस्था में आए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, आप भी एक शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षिका बनना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं अभी भी घर में बैठी हुई है ना, वो चाहती है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे कि आप भी आकर इस संस्था में ज्वाइन करने के बाद क्या कर पाएंगे? हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे आके देखिए और पढ़ाई करिए, कैसा लगेगा, फिर ज्वाइन होइए। क्या हम आपका क्या नाम है? चांदनी प्रिया। क्या लड़कियों को संदेश देंगे अभी जो आपकी उम्र की लड़कियां होंगी, वो भी शिक्षिका आपकी तरफ बनना चाहती है, उनको क्या संदेश देंगे? हम तो यही बोलेंगे कि अगर हमको प्यास लगा हुआ है तो हम कुआं के पास जाएंगे, वो नहीं कुआं के पास आए। इसलिए चलिए एक बार ट्राई कीजिए सुधांशु सर के पास जाके, और देखिए कि कैसे सर पढ़ाते हैं। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो वहाँ रहिए, या फिर और कोई संस्था है वहाँ ट्राई कीजिए, लेकिन घर में नहीं बैठिए। लेकिन एक बार आने सुधांशु सर को मौका देना चाहिए। जरूर। चलिए, तो आपका नाम क्या है? चांदनी प्रिया। चलिए, अब हम आपको लड़का से जो है मिलवाएंगे, और उससे पहले एक और बच्ची बच गई है, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास कर ही लेते हैं, क्योंकि इतना सारा हो गया। तो एक और है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? नाम प्रियंका प्रियदर्शी। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? 2-3 माह से। 3 माह से। अभी आपको अनुभव तो हो गया होगा कि हम आगे भविष्य में शिक्षिका बन सकते हैं जी, है ना? तो आप कैसे सर, क्या ऐसा आपको जड़ी बूटी देते हैं, क्या मंत्र ऐसा मतलब घोर कर पिलाते हैं कि आप शिक्षिका बनने वाली हैं? सर यही घोर के पिलाते, सुबह 5 बजे ऑनलाइन क्लास लेते हैं सब स्टूडेंट को उठा करके। हम लोग तो पढ़ने में एक्टिव रहे या ना रहे, सर खुद करवाते हैं। 8:30 बजे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं। शाम 3 बजे क्लास आते हैं। इतना मेहनत करने के बाद तो CTET पास कर ही जाएंगे। अब आगे का प्रोसेस तो जो होगा देखा जाएगा। यानी सर के ऊपर जितने भी यानी मेहनत जो कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले भविष्य में हम एक शिक्षिका बने। हाँ, बन जाएंगे। उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपकी उम्र की अभी लड़कियां बहुत सारी बैठी हुई देखते हैं कि
हाउसवाइफ बन जाती है, काम करने लगती है, वो भविष्य में कुछ सोचती नहीं अपने तरफ, तो उनको क्या संदेश देंगे? वो घर से निकलेगी तब तो बहुत कुछ कर पाएगी, पहले निकलना जरूरी है। निकलना जरूरी है जी। उसके बाद वो आगे भविष्य में जो है अपना पद पे ग्रहण कर हाँ, बहुत कुछ कर सकती है तब। क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि घर से निकले, जिज्ञासा जो हो उसको पूरा करे, घर से निकलने के बाद ही कुछ हो पाएगा। चलिए, बहुत है। आप सुन रहे थे, आपका नाम? प्रियंका प्रियदर्शी। प्रियंका प्रियदर्शी से आप सुन रहे थे कि आप पहले घर से निकलिए, उसके बाद ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं निकलते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल कहना सही है। अगर घर में रहिएगा तो कैसे आगे बढ़ पाइएगा, और कुछ करना है तो आपको बढ़ना होगा, अगर नहीं करना है तो आप बैठे रह जाइए। हमारे साथ है और भी जुड़ने हैं। अब लड़का से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सर का यहाँ पर पढ़ाई करके एक टीचर बनेंगे, क्या सर पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, वो सारी बातें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप इतने सारे जो है छात्रा से सुन रहे थे, अब है छात्र से हम बात करने के प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? आदित्य कुमार। सर का पढ़ाई कैसा लगता है? सर को सर हम काफ़ी दिन से जानते हैं, नवंबर से सर को जान रहे हैं। हम सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे, मात्र 10 दिन सर का क्लास करके हम 75 मार्क्स लाए थे सीटेट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो कहीं ना कहीं सर का पढ़ाने का जो मतलब शैली होता है वो बहुत ही अच्छा है, सरल भाषा में सर पढ़ाते हैं। और रही बात कि पढ़ाने का शैली बहुत अच्छा है। लखीसराय ज़िले का फर्स्ट टीचर ऐसा हम देखे हैं जो कि सीटेट को लेके इतना अंदर से जिज्ञासा स्टूडेंट को लेके कि गरीब से गरीब छात्र भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। सर का विचार जो होता है ना गरीब स्टूडेंट को लेके बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तक कि सर जब यहाँ पे न्यू अपना एकेडमी खोले थे तो 50% डिस्काउंट पे सारे स्टूडेंट को पढ़ाने का प्रयास किए थे, और हुआ भी है सर, और पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे बहुत सारे आपकी उम्र के बच्चे अभी जो है देखते हैं कि घूमते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, गाल पे गाल हाथ धर के सोचते हैं कि आखिर कैसे हम मतलब आगे कुछ जो है सरकारी जॉब पाएँ, है ना, जिसके वजह से क्या होता है कि वो पीछे खसक जाते हैं। तो उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? हम तो कहेंगे सर कि साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। जिसके अंदर सर कोई जुनून ही ना हो तो आगे क्या बढ़ पाएगा। और रही बात सीटेट की, शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो हम कहेंगे सर कि जो मतलब एक शिक्षक बनने के लिए कम से कम मेरा योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए। और हम उन स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि जो मैट्रिक पास भी है, जो इंटर पास भी है ना, वो एक बार सुधांशु सर के पास आ जाए। वो उनको सुधांशु सर जो कि बालाजी सीटेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो उनको शिक्षक बना दें। मेरा मन में और सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि छोटे शहर में अक्सर तैयारी को देखते हैं तो नहीं हो पाता है, तो आपके माध्यम से, क्योंकि टीचर पे बिलीव तो नहीं किया जा सकता है, वो आपको स्टूडेंट पर ही बिलीव किया जा सकता है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो है बड़े बड़े टाउन में चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आपको अनुभव भी हो गया है। आपके माध्यम से अगर आना चाहता है विद्यार्थी तो उसको क्या संदेश देंगे? मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं सर जो अपना गांव जो चाहता है कि हम गांव में तैयारी नहीं कर सकते हैं, मैं उस स्टूडेंट से कहना चाहता हूं सर कि अगर उसके अंदर पढ़ने का जिज्ञासा है तो वो एक झोपड़ी में भी रह के पढ़ सकता है। अगर वो चाहता है कि हम फैसिलिटी में पढ़ें तो फिर वो पटना क्या दिल्ली भी चले जाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा। मैं तो इसको यही समझता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। आदित्य कुमार से आप सुन रहे थे यहाँ पर आप तमाम बच्चों के बीच कि अगर आप सीटेट की तैयारी कराना चाहते हैं तो आप बालाजी सीटीटी एकेडमी में आप प्रवेश जरूर करें, एक बार नामांकन जरूर करवाएं। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिहार के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास काफ़ी जो है अनुभव होगा। तो इन तमाम छात्राओं के बीच आप क्या सोचते हैं, इन बच्चों के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, जय हिंद।